जैसे परमेश्वर ने उससे कहा था किसी अब इस वाटिका का वो फल है वो ना खाना, ठीक है। बेसिक सी बात ये है भाई, वो मैं तो आपको कहता हूँ कि वो फल लगाया हाँ क्यों था, वो पेड़ वहां पे लगाया क्यों था परमेश्वर ने। अब देखिए, वो कभी कभी इसका ये आता है हाँ कि परमेश्वर खुद खाना चाहते थे, लेकिन नहीं भैया, परमेश्वर के पास तो खुद ही वैसे ज्ञान और बुद्धि है, तो वो खुद तो खाएंगे नहीं। हाँ अच्छा, फरिश्तों को खिलाना चाहते थे, फरिश्तों को भी नहीं खिलाना चाहते थे, क्योंकि फरिश्ते भी तो परफेक्ट थे। ठीक है, पर फरिश्तों को उन्होंने हाँ परफेक्ट बनाया था, फरिश्तों में कोई कमी नहीं थी। हाँ तो हाँ। और आदम हवा को पहले ही खाने के लिए मना कर दिया, तो वो था किस लिए पेड़। जैसे हम कोई चीज बनाते हैं, ठीक है। जी। हम तो भाई मतलब आप ये सारी जो बातें हमारे बीच में हुई हैं, आप जब हाँ चर्च में जाओगे तो किसी पास्टर से पूछ सकते हैं। हाँ अगर कोई पास्टर इसका जवाब देता है तो मुझे बड़ी खुशी होगी। हाँ। पास्टर देगा नहीं इसका जवाब, वो लिखा है उसके पास के पास भी जवाब नहीं है इसका। नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन एक्स मसीही यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मैं अक्सर मसीही लोगों से कई सारे विषयों पर वैचारिक चर्चाएं किया करता हूं, जिनमें से अधिकांश वो मसीही होते हैं जो हिंदू से कन्वर्ट होकर क्रिश्चियनिटी में आए हुए होते हैं। लेकिन आज जिन मसीही भाई से मेरी बातचीत हुई है वो पैदाइशी क्रिश्चियन हैं। और सामान्यतः ऐसा होता है कि जब भी हम किसी मसीही से बात करते हैं तो वो तर्क वितर्क करने में लगा रहता है, हमारी बातों पे हम भी लगे रहते हैं। तो ये एक सामान्य चर्चा होती है, लेकिन ये चर्चा थोड़ी सी असामान्य है, क्योंकि ये भाई जिनसे मैंने बातचीत करी है, नरेंद्र नाम है इनका, ये ज़्यादा तर्क वितर्क कर ही नहीं रहे थे और चीज़ों को समझ रहे थे। इसीलिए इस बातचीत में आप लोगों को कोई तगड़ा संवाद देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप जानकारी की तलाश में हैं, आप चाहते हैं कि आपको क्रिश्चियनिटी की जानकारी मिले, तो ये चर्चा अवश्य सुनिए, क्योंकि इसमें आदम और हव्वा, जन्नत का फल और यहोवा, इनके विषय में पूरी डिटेलिंग के साथ चीज़ें समझ में आने वाली हैं। तो अगर आप मसीही लोगों के साथ होने वाली मेरी गर्मा गर्म चर्चा की उम्मीद कर रहे हैं कि आज की इस चर्चा में आपको कुछ वैसी ही चर्चा देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी, तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूं कि आज वैसी चर्चा नहीं है। लेकिन अगर आप मसीहियत और पवित्र शास्त्र की सच्चाई जानने के लिए इस बातचीत को सुनना चाहते हैं तो आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। आपको खुशी होगी कि आपने ये बातचीत को सुना। आज की ये बातचीत आप केवल मेरी बातों को सुनने के लिए आगे बढ़ाइए और सुनिए। तो मित्रों, आपने मेरे आदम हव्वा और यहोवा और जन्नत के फल के विषय में कई सारी बातें सुनी होंगी, जिनमें से एक प्रमुख बातचीत हुई थी मेरी एक महोदय से जिनका नाम रॉबिन था, वो भी आपने सुनी होगी। अगर ना सुनी हो तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वो बातचीत अवश्य सुनिए। वो सुनने के बाद आपको लगेगा कि भैया आदम हव्वा और जन्नत के फल के विषय में और यहोवा की उसमें स्थिति के विषय में हमने लगभग सारी चीज़ों को कवर कर लिया है, सारी चीज़ों पे बातचीत हो चुकी है। लेकिन नहीं, आज की ये बातचीत अगर आप सुनेंगे तो आदम और हव्वा के विषय में और उस जन्नत के फल के विषय में और यहोवा के अन्याय के विषय में आपको उन सभी पॉइंट से भी ज़्यादा विस्तार से इस बातचीत में पता चलेगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप आदम हव्वा और जन्नत के फल और यहोवा की स्थिति के विषय में, वहाँ पे यहोवा की स्थिति के विषय में विस्तार पूर्वक और ज़्यादा डिटेल के साथ जानना चाहते हैं तो आज की ये बातचीत अवश्य सुनिए। तो पंजाब में रहने वाले ईसाई भाई नरेंद्र जी के साथ और हमारे चैनल से जुड़े हुए हमारे बड़े भाई नितिन आर्य जी के साथ हुई मेरी ये वैचारिक चर्चा आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। नरेंद्र भाई हाँ नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते भाई। और भाई हालांकि एक हाल चाल तो आपका आपने बताया ही, बढ़िया है। वहाँ ये हाँ पंजाब में क्या क्या हाल चाल है।
पंजाब में तो ठीक है, हालचाल हमारे देश गुजरात में ठीक है सब कुछ। ठीक है, बढ़िया है। और नरेंद्र भाई, हाँ जी। कब से आप प्रभु ईसा मसीह को मान रहे हैं? कब से आप मसीहियत में हैं? मुझे तो हो गया 20-25 साल हो गए, ज्यादा ही हो गया मुझको। अरे वाह, मतलब 20-21 साल से आप प्रभु यीशु को जान रहे हैं। हाँ, हम तो शुरू से जानते हैं हम प्रभु यीशु को। उससे पहले आप क्या सदगुरु को, या फिर किस तरीके से आप, आपकी नजर में ईश्वर कौन था उससे पहले, जब आपको सच्चे परमेश्वर के बारे में पता नहीं था? नहीं, मुझे तो शुरू से परमेश्वर का मालूम था मुझे। जी जी, मैं समझता हूँ कि भैया हमारे जो भी भाई हैं, अगर हम उनसे प्रभु के बारे में, सच्चे मार्ग के बारे में अगर जान सके तो हम सच्चाई के और करीब आ जाएं, क्योंकि हमारे जीवन यहाँ पैदा होने का मतलब क्या है कि हम सत्य को जाने, अच्छे काम करें। तो वही मैंने सोचा कि जितने भी अगर हम भाइयों से जुड़े हैं, तो अगर हम थोड़ी चर्चा कर सकें और लोगों को हम सत्य के मार्ग पे ला सकें, या फिर हम सत्य जान सकें। इवन जो भी है, आप मुझे सत्य बता तो सकते हैं, जो आपने आप बता रहे हैं कि 18 साल से है ना, तो आपने भी कई सारी चीज। मैं तो बहुत साल से इसमें हूँ। जी जी जी। सबसे पर मुझे 45 साल हो गए इसमें। अच्छा, 45 साल हो गए प्रभु में। अरे वाह। हाँ। तो 45 साल तक का ये जीवन आपका कैसा रहा भाई? मतलब आपकी टेस्टिमनी क्या है, किस प्रकार से आप प्रभु यीशु के मार्ग पे आए थे? नहीं, मैं बचपन से, हमारे जो घराना है वो ईसाई है सभी। अच्छा, हम क्रिश्चियन हैं। अच्छा, हाँ। अच्छा। तो मतलब कि मैं क्रिश्चियन, मैं सभी देवी देवताओं को मानता हूँ। ठीक है, मैं सभी मंदिरों में भी जाता हूँ, गुरुद्वारे में, हर चीज का मुझे है। नहीं, लेकिन उस हिसाब से देखा जाए तो बाइबल में बोला गया है कि भैया तू दूसरे झूठे परमेश्वरों की पूजा ना करना, क्योंकि उसकी पूजा करेगा तो तुझे दुख भोगना पड़ेगा। ये प्रभु यहोवा कहते हैं। यहोवा तो कहते हैं, मेरी बात सुनो, हम एक ही खून से जन्मे हुए हैं, जन के आदम और हवा से एक से ही जन्मे हुए हैं सभी। सही है, ठीक है जी जी। जो हम हिंदू धर्म में इसे कहते हैं शिव। ठीक है जी। जो आदम को शिव कहते हैं और पार्वती को हवा कहा गया है। जी जी। ठीक है, सृष्टि की रचना करता है ब्रह्मा जी। नहीं, वैसे नहीं, जैसे लेकिन हिंदू धर्म में देखेंगे अगर आप, तो पुराणों के आधार पे जो पार्वती कहा जाता है, उनके तो पिता भी थे। ठीक है, उनके पिता और माता भी थे पार्वती की, और माता पिता ने उन्हें विवाह करने के बाद जो उनका संबंध बना था, फिर उसके बाद वो पैदा हुई थी। तो जबकि आदम और हवा की कहानी तो अलग है ना। कहानी तो हम एक साथ ले तो एक ही बनती है। और एक बात यहाँ पे ये है भाई, जैसे कि मैं आपसे कहता हूँ नरेंद्र भाई, नरेंद्र नाम है ना कि महेंद्र? हाँ, मेरा नरेंद्र कुमार है। हाँ, तो नरेंद्र भाई, मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आपका बच्चा है, ठीक है, आपकी कोई दुकान है और आपका बच्चा है, आपने अपने बच्चे को कभी भी अपने दुकान पे नहीं लाया, दुकान के बारे में बताया नहीं, और एकाएक आपने अपने बच्चे को दुकान पे लाया और बोला कि दुकान की देख रेख कर, दुकान चला। ठीक है, आप तो इतना कह के चले गए, जबकि आपने अपने बच्चे को कोई नॉलेज दी नहीं कि भैया कैसे दुकान चलानी है, कैसे नहीं चलानी है। बस आपने ये कहा कि भैया घाटा नहीं होना चाहिए, बस दुकान चला, दुकान में फायदा करवा मेरा। अब वो बच्चा किसी महंगी चीज को सस्ते में बेच दिया और आपको घाटा हुआ, तो आप क्या नाम से उसको आके डांटने लगो, तो गलती किसकी है, आपकी है कि उस बच्चे की है? मेरी है। ठीक, अब मैं कहता हूँ कि आदम और हव्वा को तो ज्ञान और बुद्धि दी नहीं थी परमेश्वर ने। और उस वक्त परमेश्वर ने उसे फल खाने के लिए मना कर दिया। लेकिन जब ज्ञान बुद्धि हमारे पास अच्छे और भले और बुरे का ज्ञान नहीं रहेगा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि परमेश्वर की बात सही है या फिर ये शैतान की बात सही है? और अगर तब गलती किया
तो गलती आदम और हव्वा की तो नहीं मानी जाएगी, क्योंकि ज्ञान और बुद्धि तो दी नहीं थी परमेश्वर ने, जिससे कि वो सोचते समझते कि किसमें उनका भला है, किसमें उनका भला नहीं है। ये चीजें तो उनको पता ही नहीं थी। यहाँ तक कि उनका ज्ञान और बुद्धि इतना उनको नहीं था कि वो थे, लेकिन उनको पता नहीं था, लजा नहीं रहे थे। तो परमेश्वर ने बिना ज्ञान बुद्धि के ही उनको एक ऐसी चीज दे दी, एक ऐसा आदेश दे दिया जो कि बिना ज्ञान और बुद्धि के हो ही नहीं सकता, ठीक है, जिसका पालन बिना ज्ञान बुद्धि के किया ही नहीं जा सकता। तो अगर उन्होंने गलती करी, शैतान के भटकावे में आए, क्योंकि उन्हें अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं था, तो इसमें अगर यहोवा सजा दिए आदम और हव्वा को, तो गलत नहीं है, वो तो गलत होता है। तो वही उस हिसाब से तब लगता है कि भैया ये परमेश्वर का कुछ, क्योंकि इसके बारे में अगर आप मुझे कुछ मेरा डाउट क्लियर कर सके तो बड़ा अच्छा होगा भाई। कोई बात नहीं भाई साहब, ये परमेश्वर के बारे में हम परमेश्वर ने हमें बनाया इसलिए कि उसकी आराधना करें, ठीक है। परमेश्वर चाहता था कि हमारी आराधना, मतलब हम परमेश्वर की आराधना करें। हाँ, इसलिए से आदमी को तैयार किया, सब कुछ तैयार किया उसने अपने वचन से, ठीक है, अपने वचन से तैयार किया जी। जब सब कुछ तैयार हो गया, साफ उसने परमेश्वर सब धरती, आकाश, पंछी, पौधे सब उसने तैयार किए 7 दिन, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आदमी को तैयार किया उसने। आदमी का कोई, उसने देखा कि वो उदास रहता था, सहाय करे। हाँ, परमेश्वर ने देखा कि वो उदास रहता था। हाँ, उदास रहता, इसलिए उसने स्त्री को जना, उदास रहता था, इसलिए उसने स्त्री को बनाया, हव्वा को। हाँ, उसकी पसली निकालकर आदमी की पसली निकालकर। अब हम देखते हैं एक शायद जो स्त्री थी उसकी एक शायद गैप हुआ होता है जो होती है ना। अब कभी देखना पसली उसके जाके जो पसली उसके ऊपर उसने मिट्टी है जो वो दूर वाली जगह बना दी है परमेश्वर ने। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि औरतों में हमेशा क्या नाम से आदमियों में एक पसली कम होती है। हाँ, लेकिन भाई देखिए, आप पंजाब में रहते हैं, मैं तो कहूँगा कि आप किसी अच्छे मेडिकल स्टूडेंट से मिलें या फिर जो डॉक्टर वगैरह है उनसे पूछेंगे, तो वो तो इस बात को नहीं मानते कि हमारी एक पसली नहीं है और औरतों की एक पसली है या फिर ऐसा कुछ नहीं। वो तो कहते कि भैया बराबर पसली है हमारे अंदर। विज्ञान तो पूरी तरह से इसको क्लियर कर चुका है कि भैया सबके अंदर बराबर पसली है, किसी के अंदर कम ज्यादा नहीं है। जो बाइबल में लिखा है वही हम बता रहे हैं आपको। भाई जी, बाइबल में लिखा है मैं मानता हूँ, लेकिन चीजें हमको भी तो सही लगनी चाहिए। कुरान में भी लिखा है कि क्या नाम से पृथ्वी चपटी है, लेकिन हमको सही लगनी चाहिए ना। कुरान में तो ये भी लिखा है कि चांद के 2 टुकड़े हो गए, लेकिन वो सही लगनी चाहिए ना। तो जिस तरीके से हम कुरान को नहीं मानते, कुरान को कहते हैं कि भैया वो गलत है, मुसलमान लोग गलत कर रहे हैं, तो जब हम कुरान में भी यही अप्लाई कर रहे हैं, अपने में भी यही अप्लाई कर रहे हैं, तो हमें बाइबल में भी सेम वही चीज अप्लाई करनी चाहिए ना, तभी समानता होगा। और जहाँ तक रही बात भाई कि हव्वा को जो था, आपने जैसे कहा कि आदम उदास था, परमेश्वर ने देखा, परमेश्वर देखे तब जाने कि आदम उदास था, तब उन्होंने हव्वा को बनाया। मतलब उदास था, हव्वा को बनाया तो उसकी उदासी दूर हो गई। मतलब कि सेंस ये बनता है कि हव्वा को आदम की उदासी दूर करने के लिए बनाया गया था। इसका साइज जैसे 2 जोड़े थे, जैसे एक गाय बछड़ा होता है, ठीक है, वैसे उसकी गाय के 2 जोड़े बनाया था ना परमात्मा ने। लेकिन 2 जोड़े आदम और हव्वा को नहीं बनाया था। अगर आप देखेंगे बाइबल का जेनेसिस देखेंगे, उत्पत्ति, तो वहाँ पे लिखा है कि आदम ने देखा कि ये परमेश्वर यहोवा ने देखा कि आदम उदास है, तो परमेश्वर यहोवा ने सारे बनैले पशुओं को आदम के पास लाके रखते गए और ये देखते गए, और उन्होंने सोचा कि देखते हैं आदम किसी अपना जोड़ीदार चुनता है, ठीक है। वहाँ पे ये भी लिखा है कि परमेश्वर ने ये सोचा कि देखते हैं आदम किसी अपना जोड़ीदार चुनता है, और आदम के सामने सारे बनैले पशु लाते गए
और आदम सबका नाम बताते गया, लेकिन उनमें से कोई भी उसे अपना जोड़ीदार सही समझ में नहीं आया। ठीक है, वो तो अच्छा हुआ आदम का कि भैया उसने जानवरों को नहीं चुना, नहीं तो आज हम कुछ अलग ही मटेरियल में पैदा होते। तो आदम ने तो नहीं चुना। अब ये देखिए, ईश्वर को ये नहीं पता था, एक बात कह रहा हूँ नॉर्मल सेंस, कि ईश्वर को नहीं पता था कि भैया आदम को हवा जैसी मतलब औरत ही चलेगी, ये जानवर नहीं चलेंगे जोड़ीदार सहायक। ठीक है, अब सोचिए कि परमेश्वर ने आदम का एक बच्चा पैदा करने का एक अंग भी बनाया था। ठीक है, में अंडकोश होते हैं, छोटे छोटे वीर्य होते हैं, उसमें शुक्राणु होते हैं। ठीक है, इतनी सारी जटिल प्रक्रिया आदम को बनाते वक्त ही यहोवा ने बना दी थी। तो उन्हें ये पता नहीं था कि भैया ये चीज मैं बना रहा हूँ, ये चीज का कार्य का क्या होगा। अगर उन्हें पता था कि ये चीज एक स्त्री के कैसे कैसे होगा और किस प्रकार से संबंध बनेंगे मनुष्य के शारीरिक, और वह जीवन की उत्पत्ति होगी, ये शुक्राणु एक बीज का काम करेंगे, ये सारी चीजें उन्होंने बना दी थी, लेकिन उनको पता नहीं था। अब ये तो वही बात हो गई कि किसी ने कोई क्या नाम से बीज बनाया, लेकिन उसे पता नहीं है कि भैया ये क्या नाम से पेड़ में, ये मट्टी में, खेत में डाला जाएगा। अगर वो कहे कि भैया मुझे तो पता ही नहीं कि मट्टी में डाला जाएगा कि लोहे पे डाला जाएगा कि पत्रे पे डाला जाएगा, तब तो गड़बड़ है ना। और जबकि यहोवा शुरुआत में तो यही कर रहे हैं कि उनको पता है नहीं कि वो बीज या फिर जो उन्होंने बनाया था वो किस कार्य में आएगा। वो जानवरों को सामने ला के देख रहे थे। तो इससे तो पता चलता है कि उनसे ज्यादा ज्ञानी तो आदम था, जिसको कि इन सब जानवरों को उसने नहीं चुना, जिसको कि यहोवा सोच रहे थे कि शायद इनको चुन ले। तो इससे पता चलता है कि भैया कुछ चीजें गड़बड़ हैं जो कि सही नहीं समझ आती। और चूंकि शुरुआत से ही हमको ज्ञान और बुद्धि दी नहीं थी, आदम और हव्वा को ज्ञान बुद्धि नहीं दी, और ऐसा काम दे दिया जो बिना ज्ञान बुद्धि के वो पूरा कर ही नहीं सकते थे। ऐसा आदेश दिया उनको जो वो बिना ज्ञान बुद्धि के पूरा कर ही नहीं सकते थे, और ना ही पूरा हुआ, गलत हो गया तो उस पर सजा भी दे दिए, जबकि उनकी गलती नहीं थी। गलती तो देखा जाए तो परमेश्वर की थी कि परमेश्वर ने क्या नाम से उनको ज्ञान और बुद्धि नहीं दी थी। उनको तो ज्ञान बुद्धि, बस शैतान जो था, शैतान, इसे हम बाइबल में पढ़ते हैं इब्लीस। बाइबल में नहीं बोला गया है, वो आप देखेंगे, मैं थोड़ा बहुत इस्लाम के बारे में भी हल्का सा जानता हूँ। तो इब्लीस जो है ना, वो क्या नाम से कुरान में बोला गया है, इस्लाम में बोला जाता है, और इसको शैतान को बाइबल में लूसीफर बोला गया है। नहीं, इसमें बाइबल में इब्लीस का नाम आता है, जिसे हम शैतान कहते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये भी खुदा का एक रिश्ता था जी, सबसे प्यारा बेटा था उसका एक। नहीं, प्यारा बेटा नहीं, उसका शैतान था। जैसे हम वैसे जैसा राष्ट्रपति होता है, ठीक है, उसके बाद आ जाता है यानी कि प्रधानमंत्री, ठीक है, उसके साथ आता है राज्य जैसे मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, ऐसे थे वह शैतान भी वैसे, उसके पंखों में ऐसे जब वह उड़ता था उसके साज बजते थे, अलग अलग तरह के सुरीली आवाजें निकलती थी उससे। जी 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 जी, ठीक है, उसको अभिमान हो गया। ठीक है, उसे सब चीज का मालूम था कि क्या करना है क्या नहीं करना। जब परमेश्वर ने जो एक उसमें एक ज्ञान बुद्धि का दरख्त लगाया था उस जल के पानी के बीच में जी, हाँ जी, वो उसे शैतान को भी मालूम था कि ये जब आदमी खा जाएगा जी, ठीक है, आदमी को पता था कि ये नहीं खाना, परमेश्वर ने आज्ञा दी थी इसे नहीं खाना। जब वो खाएगा अकल बुद्धि, उसे ज्ञान और बुद्धि आ जाएगी उसमें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जैसे जब वो आदम और हवा वहाँ खड़े थे, वहाँ शैतान है, उसने कहा इस पेड़ के फल को खाओ जी, ठीक है। आदम नहीं खा रहा, और उसने जाने के जो हवा थी उसने जबरदस्ती आदम को खिलाया, उसमें उसकी आंखें भी आ गई, उसे ज्ञान उसे बुद्धि का समझ आ गई कि क्या करना है क्या नहीं करना। हम शैतान ने वो जो कुछ शैतान ने कहा उसके पीछे। अच्छा, शैतान ने ये भी तो कहा था, जैसे कि उन्होंने कहा कि भैया परमेश्वर ने कहा है कि जिस दिन तू इस फल को खाएगा उसी वक्त मर जाएगा। ठीक है,
और जबकि शैतान ने कहा था कि उसी वक्त नहीं मरेगा। तो अगर देखें तो शैतान की बात सच्ची थी, शैतान ने सच बोला था कि वो तुरंत तो मरे नहीं थे, उसी वक्त तो मरे नहीं थे। जबकि यहोवा ने, अगर आप बाइबल अगर हो आपके पास तो आप देखिए वहाँ पे यहोवा जब आदम को बरजते हैं, मना करते हैं कि भैया उसका फल मत खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन तू मर जाएगा। जबकि ऐसा तो हुआ नहीं। तो इससे भी पता चलता है कि परमेश्वर ने झूठ बोला था। देखिए आप बताइए कि क्या है, क्योंकि मुझे तो ऐसा ही लग रहा है इससे, इन सब चीजों से तो ये लग रहा है कि परमेश्वर ने या फिर हवा ने झूठ बोला। आप बता सकते हैं। जैसे हम देखते हैं, इसमें हम करते हैं, जैसे परमेश्वर ने उसे कहा था अब इसको वाटिका का वो फल वो ना खाना, ठीक है। बेसिक सी बात ये है भाई, मैं आपको कहता हूँ कि वो फल लगाया क्यों था, वो पेड़ वहाँ पे लगाया क्यों था परमेश्वर ने। अब देखिए कभी कभी इसका ये आता है कि परमेश्वर खुद खाना चाहते थे, लेकिन नहीं भैया, परमेश्वर के पास तो खुद ही वैसे ज्ञान और बुद्धि है, तो वो खुद तो खाएंगे नहीं। अच्छा, फरिश्तों को खिलाना चाहते थे, फरिश्तों को भी नहीं खिलाना चाहते थे, क्योंकि फरिश्ते भी तो परफेक्ट थे, ठीक है। पर फरिश्तों को उन्होंने परफेक्ट बनाया था, फरिश्तों में कोई कमी नहीं थी। तो और आदम हवा को पहले ही खाने के लिए मना कर दिया, तो वो था किस लिए पेड़। जैसे हम कोई चीज बनाते हैं, ठीक है जी, हम ऐसी कोई सुंदर चीज बनाते से रख देते हैं, फिर देखते हैं जैसे फल ही हो, ठीक है। हम कहते हैं कि इसे कल खाएंगे, परसों खाएंगे, ऐसे करेंगे, वैसे जो हमारा जी करता है वह खाते हैं, ठीक है। वैसे जैसे हमारा बाप कहता है इसे मत खाना, ये जहरीली चीज है, इसे मत खाना, आप मर जाओगे जी, ठीक है। वैसे तो शैतान को मालूम था ये किस चीज की बना है, किस लिए बना है, ये शैतान को मालूम था, क्योंकि वह देखता था परमेश्वर क्या कर रहा है, वह क्या नहीं कर रहा है, ठीक है। कौन परमेश्वर देखता था। परमेश्वर जो भी चीजें बनाता था वो शैतान देखता था। जैसे हम ऐसे जैसे जो राष्ट्रपति करता है वह प्रधानमंत्री को मालूम होता है क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ये प्रधानमंत्री को मालूम होता है ना। जी 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 जी। तो उसी तरीके से परमेश्वर जी परमेश्वर जो कर रहा था वो सारी चीजें शैतान देख रहा था। ये क्या कर रहा है क्या नहीं, वो उसे अपने आप पर घमंड हो गया था कि परमेश्वर की विधि को तोड़े। वो विधि को तोड़ने के लिए इसने हवा का लिया। अब जैसे कि आप ये फल के बारे में मुझे ये कहना चाहते हैं कि फल खाने का था आदम के लिए ही, आदम और हवा के खाने के लिए ही था, लेकिन उसका एक समय था, तभी नहीं था, है ना। जैसे कि आपने उदाहरण दिया कि हम कोई भी फल लाते हैं तो कहते हैं कि भैया आज मत खाना, इसको कल खाना, ठीक है। लेकिन यहोवा ने तो यहोवा ने ये कहा था, अगर आप देखेंगे तो वहां पे कहा था कि तू सब चीज खा, लेकिन उसको खाना ही मत। ये नहीं कहा था कि आज मत खा या फिर वो मत खा, जब मैं कहूंगा तब खाना, ऐसा नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि खाना ही मत। फिर भी हम अगर माने कि हाँ परमेश्वर कभी और दिन खिलाने वाले थे, मतलब कभी और किसी दिन खिलाते तब जाके उनके अंदर बुद्धि और ज्ञान आता है ना। अब सोचिए कि जैसे आपका बच्चा है, आपने वो अभी हाई स्कूल तो आपने उसको पास कराया नहीं है, पढ़ाया नहीं है, हाई स्कूल की शिक्षा नहीं दी है, और हाई स्कूल की शिक्षा बिना दिए ही आप उसे हाई स्कूल का क्वेश्चन दे दें और वो हल ना कर पावे तो आप उसे दंड दें, तो ये गलती किसकी होगी, किसकी गलती मानी जाएगी, गलत किसे कहा जाएगा। उसकी है जिसने बनाया। आपकी गलती है नहीं, आपकी गलती है ना, क्योंकि आपने उसे हाई स्कूल तो पढ़ाया नहीं और उसे हाई स्कूल का क्वेश्चन दे दिया। उसी तरीके से परमेश्वर ने जब उसे ज्ञान और बुद्धि तो दिया नहीं, परमेश्वर ने उसे ज्ञान और बुद्धि तो दिया नहीं, और ज्ञान और बुद्धि से काम करने वाला एक आदेश दे दिया, तो वो कैसे उसको पूरा कर पाता। जैसे तो वो फल था, जैसे हम जैसे कहते हैं कि जहरीली चीज है, ये मत खाना, ठीक है। वो तो परमेश्वर को मालूम था कि जब हम ये खाएंगे इससे ज्ञान बुद्धि आ जाएगी। तो परमेश्वर को मालूम था, किसी को नहीं मालूम था, आदमियों का मालूम था ना हवा को मालूम था इसका। जी जी जी। उन्हें यही कहा गया था कि इसे मत खाना, जी ठीक है। जो जैसे उसकी आंखें भी नहीं थी उस वक्त, वो अंधे थे उस वक्त। एक अंधा आदमी कोई चीज देख नहीं सकता, ठीक है। जब हम किसी चीज को छुएंगे
तभी हमें मालूम होगा कि ये चीज किसके लिए है, किसके लिए नहीं। हाँ। नहीं, जैसे कि आप कह रहे हैं कि ये तो कहीं पे नहीं लिखा है बाइबल में कि वो अंधे थे। नहीं, मतलब वो अंधे कि थे उसके। अगर आप देखें कि मतलब जो परमेश्वर ने बनाया था आदम और हवा को परफेक्ट नहीं बनाया था, उनको अंधा बना दिया था। अंधे वो देख नहीं सकते थे उस वक्त। अब जैसे देखिए भाई, मैं सीधा कहता हूँ, अगर हिंदुओं में ही लेंगे, नितिन भाई आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, आप बोलिए। जैसे कि मैं कहता हूँ भाई, अगर हिंदुओं में देखें तो हमारे हिंदुओं में क्या नाम से बृहदारण्य उपनिषद का एक बोला गया है कि असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। हमें ईश्वर से ये ज्ञान की कामना करते हैं कि हे प्रभु, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाओ, मुझे ज्ञान की ओर लेके जाओ, मुक्ति की ओर लेके जाओ, ज्ञान की ओर। वहाँ पे ज्ञान की कामना करी गई है। और ओम भूर्भुवः स्वः विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, के विद्या ज्ञान की बात वहाँ पे भी कही गई है, बुद्धि रूपेण संस्थिता, के बुद्धि दो, ज्ञान दो। तो यहाँ पे इस तरीके से बातें कि हमारे परमेश्वर ने हमें ज्ञान दिया, बुद्धि दिया, जबकि बाइबल को अगर हम बाइबल की तरफ रुख करते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि भैया परमेश्वर ने तो ज्ञान दिया ही नहीं था। और बिना, अब मैं कहता हूं कि ये मैंने आपको कोई आदेश दिया, ठीक है, मैंने आपको कोई आदेश दिया कि भैया आपको क्या नाम से वो चीज नहीं खानी है, और कोई आपको कह दे कि भैया नहीं खानी चाहिए, तो आप कैसे उसे सही या गलत समझोगे? जब आपको अच्छे और बुरे का ज्ञान रहेगा तभी आप उसे उस चीज को, आदेश को पालन करोगे ना। जैसे मैंने आप जी जी इसमें तो शैतान को मालूम था कि ये ज्ञान बुद्धि का फल है, इसे खा सकते हैं हम, ठीक है जी। से आलम को नहीं मालूम है ये जब हम खाएंगे इसे मर जाएंगे, ठीक है। ये तो आलम को पता था कि ये हम जब जिस चीज को खाएंगे वो मर जाएंगे। शैतान को इस चीज का मालूम था कि ये खाएंगे तो ये देखने लगेंगे, सब कुछ इसे मालूम हो जाए क्या करना है क्या नहीं, इसे शैतान को मालूम था। उसने हवा का किया, हवा को ये बताया ये खाएंगे आप देखने। अब जब हवा को मालूम पड़ा कि हम देखने शुरू हो जाएंगे तब हमें ज्ञान बुद्धि का सब चीजें मिल जाएगी, तो उसने ऐसे ही आदम को बातों में खिला दिया उसको वो फल। कहने का मतलब ये है कि भाई कि जिस तरीके से आपने अपने बच्चे को हाई स्कूल नहीं पढ़ाया, हाई स्कूल की शिक्षा नहीं दी, और अगर आप उसे हाई स्कूल का पेपर दे रहे हैं सॉल्व करने के लिए और वो नहीं कर पा रहा है, तो अगर आप उसे दंड दें तो आप ही गलत माने जाएंगे, आप ही गलत होंगे। उसी प्रकार से परमेश्वर ने अगर आदम और हवा को ज्ञान और बुद्धि नहीं दी और ज्ञान और बुद्धि के आधार पे सोचने वाला एक आदेश दे दिया, तो अगर वो नहीं कर पाए आदम और हवा, तो जिस तरीके से आप गलत हैं उसी तरीके से यहोवा भी गलत समझ में आते हैं भाई। वो तो है। तो क्या समझा जाए इसका? क्या जो लिखा है उसमें लिखने के लिए, देखिए लिखने के लिए तो चांद के 2 टुकड़े हो गए हैं, मोहम्मद ने कर दिया था, और क्या नाम से श्री कृष्ण जी की सैकड़ों हजारों रानियां थी, लाखों रानियां थी, ऐसा भी कह दिया जाता है। लेकिन मानने के लिए वो चीजें सही नहीं है, इसलिए हम उसे नहीं मानते ना। तो हमें इस पे भी देखना पड़ेगा भाई कि ये सही कहाँ लग रहा है। तो अगर सही नहीं लग रहा है तो उसको भी जैसे हमने नकार दिया, इसको भी हमें सही को सही और गलत को गलत मानना चाहिए। वो तो है। तो वही है मेरा भाई कि आप चीजों को समझें। और जहाँ तक रही बात, परमेश्वर औरतों को कहते हैं कि भैया औरतों में भेदभाव नहीं करते, ईश्वर सभी को एक समान मानते हैं, है ना। तो जब सभी को, आदमी और औरत को, सभी को एक समान मान रहे हैं परमेश्वर, आप मानते हैं कि आदम और औरत को, मतलब आदमी और पुरुष को एक समान मानते हैं परमेश्वर? अब मैं कहता हूँ भाई कि अगर एक समान मानते हैं तो पहली बात तो उसे बाएं पसली से क्यों पैदा किया हवा को? अब इसके पीछे कुछ लोग ये कहेंगे कि भैया औरत को, आदमी के अंदर से औरत को बनाया है ताकि उनमें प्रेम बना रहे, ठीक है। मैं कहता हूँ कि औरत के अंदर से अगर आदमी को बना दिया होता तो भी प्रेम ही बनता। वो तो है।
लेकिन वो ठीक है। अच्छा, उस पे भी वो अलग की दूसरा विषय हो जाएगा। बात यहाँ पे ये है कि अगर परमेश्वर कहते हैं कि भैया आदम और हव्वा, मतलब आदमी और औरत दोनों में परमेश्वर भेदभाव नहीं करते, दोनों को एक जैसा अपना पुत्र मानते हैं, तो हव्वा गलती किसकी थी फल खाने में? आपको पूरी तरह से गलती किसकी समझ में आती है? गलती तो औरत की आती है। औरत की आती है, ठीक है। ये हर कोई सोचता है, एक टाइम पे मैं भी सोचता था, लेकिन बाद में मैंने इस पे गौर किया। भाई आप देखें, फल ना खाने के लिए मना किया था किसको परमेश्वर ने? आदम को। हव्वा थी उस वक्त? उस वक्त हवा नहीं थी। उस वक्त हव्वा नहीं थी, मतलब कि हव्वा को मना नहीं किया था फल खाने के लिए परमेश्वर ने। कहा किसे था? आदम को कहा था। आदम को, आदम को। फल खाया हव्वा ने, फिर उसके बाद हव्वा ने क्या नाम से आदम को खिलाया, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि बहुत जबरदस्ती किया हो, उसका हाथ पैर पकड़ के बांध लिया हो, ठीक है। अगर मैं आपको कहूं कि भैया ये खा लो, ये खा लो यार, खा लो, प्यार से भी कहूं कि अरे भैया आप खा लो नरेंद्र भाई, बड़ा अच्छा चीज है, आम है या फिर सेब है, खा लीजिए, तो मैं अगर आपको मनाऊंगा, मिन्नत करूंगा, आपको प्यार से करूंगा, तो आप खा लोगे। मतलब कि कहीं ना कहीं आपकी भी इच्छा हुई ना उसे खाने की। अगर आप ठान ही लो, अगर आपको ये यकीन है कि भैया इस फल में करो, इस फल में संक्रमित है, हो जाएगा, अगर आप पक्के ही हो कि भैया इसको फल को खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, तो मैं आपको लाख वो मनाऊं, लेकिन आप खाओगे नहीं? तो नहीं खाऊंगा। लेकिन आपके पास उस वक्त ज्ञान भी नहीं है ना, अच्छे बुरे का सोचने समझने का ज्ञान भी नहीं दिया है, ठीक है। अच्छा, तो मैंने तो केवल आपको कहा, आपको एक राय दी या फिर आपको मनाया और आप मेरी बात मान गए, तो इसको तो भटकाना उस तरीके से नहीं कर सकते कि जबरदस्ती मैंने खिला दिया। आपका हाथ पांव पकड़ के तो खिलाया नहीं था मैंने, आपको ब्लैकमेल वगैरह तो किया नहीं था, ठीक है। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं आपकी भी इच्छा थी। अब इसमें समझ में ये आता है भाई कि आदम की भी इच्छा थी, आदम ने अपनी इच्छा से खाया था, और हव्वा को कभी भी ये यहोवा ने मना नहीं किया था, ठीक है, क्योंकि उस वक्त हव्वा बनी ही नहीं थी भाई, ठीक है, नहीं बनी थी। तो अच्छा चलिए, अब खा लिया हव्वा ने और आदम ने फल खा लिया, तो आदम को क्या सजा मिल रही है? ये देखिए, आदम को सजा दी परमेश्वर ने कि भैया तू पृथ्वी पे मेहनत करके फल मतलब अनाज निकालेगा, ठीक है, अपनी मेहनत से, अपने खून पसीने से। अब मैं कहता हूँ कि बिना मेहनत से कोई चीज होती है क्या? ना, कोई भी नहीं होती। तो उस तरीके से भी समझ में नहीं आता कि क्या है, किस प्रकार से है। अच्छा, केवल आदम को यही सजा दी, ठीक है, जबकि आदम को उन्होंने डायरेक्टली मना किया था, सीधे सीधे, कि भैया खाना मत। अच्छा, ठीक है। अब हव्वा जो थी, हव्वा को तो आपने कहा भी नहीं था, ठीक है, और प्लस हव्वा को देखा जाए तो हव्वा ज्यादा दोषी नहीं है, ठीक है। मैंने आपको जितनी बातें बताई, हव्वा ज्यादा दोषी नहीं है जितना कि आदम दोषी है, क्योंकि वो तो जानता था। आपका बच्चा है, उसको जानकारी नहीं है, वो आपको कुछ भी कह दे, लेकिन आप तो समझने वाले हो, आप या फिर उससे बड़े हो, तो आप उससे पहले आए हो, बच्चा तो बाद में आया है, तो आप जानते हो ना कि क्या परिस्थितियां हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो उसी तरीके से अगर आप गलती करते हो तो आपकी गलती ज्यादा मानी जाएगी, न कि आपके बेटे की, ठीक है, ज्यादा मानी जाएगी। तो उसी तरीके से आदम की गलती ज्यादा थी, लेकिन आदम को केवल एक छोटी सी ये सजा दे दी कि भैया मेहनत करके फल तो क्या नाम से जमीन से अनाज उत्पन्न करेगा, जबकि औरत को क्या कहा कि तेरी लालसा सदैव अपने पति की ओर होगी, मतलब कि एक तरह से तू पति की गुलाम होगी, तेरी कोई ऐसी लालसा नहीं है जो पति के बगैर पूरी हो जाए, इसलिए तू हमेशा लालसा से अपने पति की ओर ही देखेगी, ठीक है, एक तरह से पति की गुलाम। अच्छा, एक सजा, और दूसरी सजा ये भी दे दी कि क्या नाम से, और तू बच्चे पैदा करने के दुख को और ज्यादा भोगेगी, ठीक है। भैया मैं कहता हूं कि गलती किसने करी थी? मान भी लिया जाए एक सेकंड के लिए कि हव्वा ने गलती करी थी, तो बाकी उसकी बच्चियों का क्या, उसकी आने वाली पीढ़ी का क्या गलती थी भाई कि उनको भी ये सजा दे दी? ये तो परमेश्वर ही जानता है। अब बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है
कि आदम और हव्वा को एक फल खाने के लिए उनकी पूरी पीढ़ी को, इवन के हम लोगों को भी, जो हम पैदा होने वाले हैं हमारे बच्चे, उनको भी ये सजा ये परमेश्वर यहोवा ने दे दी। ठीक है, मतलब एक की गलती के कारण सभी जाति, पूरे मानव जाति को सजा दे दी, और पूरे मानव जाति के पापों के लिए केवल एक निर्दोष को सजा दे रहे हैं, ईसा को। ये भी तो गलत है। नहीं, गलत तो नहीं है, वह तो प्रचार करने इस दुनिया में हमारी मुक्ति के लिए आया था। ईसा मसीह जो इस दुनिया है, जैसे हम प्रचार करते हैं, जैसे गुरु गोबिंद सिंह प्रचार करने आए थे, गुरु तेग बहादुर प्रचार कर रहे थे अपने जन के, अपने हिंद के लिए, ठीक है, पंजाब के लिए। मुगलों से जब हम लड़ते थे, वह लड़ते थे, वो तो प्रचार उनको भी तो दंड दिया था ना। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ भाई कि जो उन्होंने प्रचार किया था वो उस तरीके से गलत तो नहीं था, इतना गलत तो नहीं था कि औरतों को बताया जाए कि एक तरफ बताया जाए कि औरतों को और आदमियों को दोनों को बराबर देखते हैं यहोवा, और दूसरी तरफ इस तरीके से औरतों पे अत्याचार कर रहे हैं कि औरत की गलती ना होते हुए भी, औरत को मना भी नहीं किया था, फिर भी औरत को 2-2 सजा दे दी, और आदम को केवल एक ही सजा दी थी, जबकि आदम ने सबसे बड़ी गलती करी थी। आदम को तो आमने सामने बोला भी, मना भी किया था। तो इससे थोड़ा गड़बड़ लगता है भाई। चलो, जैसे हमें देखो भाई, हमें हमारे आने से पहले अरबों सालों पहले जो बाइबल क्या जो लिखा गया था, ठीक है, हमें तो ये भी नहीं मालूम। हम अपने तो हम जो भी हम पुस्तक में देखते हैं वैसे हम करते हैं, ठीक है। भाई मैं बीच में रोकना चाह रहा हूँ। आपने क्या कहा कि बाइबल अरबों साल पहले लिखी गई, तो आशीष जी नहीं, आप बताइए। नहीं, आप अगर बताना चाहें तो बता सकते हैं भाई, वो काउंसलर आप बता दीजिए। आप बताइए, मैं चाहता हूँ आप बताएं। अगर भाई को सही लगे तो देखिए भाई, आपको नरेंद्र भाई सही नहीं लगा, अगर हमारी बात सही ना लगे तो आप कह सकते हैं कि भैया आपकी बात गड़बड़ लग रही है, सही नहीं लग रही है। नहीं भाई साहब, मेरी बात सुनो। मैं एक बात मैं कहना चाहता, आपने अभी ये कहा कि बाइबल अरबों साल पहले आई, आप ये कहना चाह रहे थे ना? अरबों साल पहले। तो क्या नाम, ये बिल्कुल भी ईसाई का जो मेन उद्देश्य होता है मानना, तो 6000 साल पहले सृष्टि बनी है, और 2021 चल रहा है, 2021 वर्ष पूर्व जो है ईसा मसीह का जो आए थे इस दुनिया में, 2000 साल 2021। तो भाई उससे पहले का जो वो मानते हैं, वो 6000 से पहले जो है सृष्टि मानते हैं। और जो बाइबल जो लिखी गई थी, ये 1725 ईस्वी में लिखी गई थी, ईसा के मरने के 325 साल के बाद। तो आपने जो ये शब्द कहे ना कि क्या नाम अरबों साल पहले लिखी गई, तो मैंने इसलिए आपकी इस बात पे मैंने तर्क दिया है। नहीं, कोई बात नहीं। देखो, हमें तो जैसे है कि हमें ये भी नहीं मालूम कि कब लिखी। ये तो हम जानते हैं कि पहली जो किताब जो छिपी थी, बाइबल में छिपी थी। देखिए भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाइबल का मतलब ये होता है, बाइबल का मतलब होता है किताबों का संग्रह, ठीक है, कि कई सारी किताबों का संग्रह, कई सारी किताबों को जोड़ के, जैसे कि मार्क की किताब, ल्यूक की किताब, जॉन की किताब, गिनती की किताब, श्रेष्ठ गीत की किताब, इन सभी को जोड़ के ये सारी किताबें अलग अलग थी। इन सभी किताबों के कंपाइलेशन में से जो किताब बनी उसे बाइबल का नाम दिया गया, जिसका मतलब होता है किताबों का संग्रह, ठीक है। और ये ईसा के सूली पे लटकाए जाने के 300 सालों के बाद द काउंसिल ऑफ नाइसिया की सभा में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा इनका गठन हुआ था। ये ऑथेंटिक बात है, आप इसे चाहें तो चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से देखा जाए तो ईसा के टाइम पे तो बाइबल का नामो निशान नहीं था भाई। वो है। और बाइबल का ओल्ड टेस्टमेंट, ठीक है, बाइबल, जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर, ड्यूटोनॉमी, जोशुआ, ये सारे बाइबल के जो ओल्ड टेस्टमेंट है ना, जोशुआ नहीं है, जोशुआ अलग है, ठीक है। ये 5 जो चैप्टर हैं, ये बाइबल का ये तौरा से लिए गए हैं, तौरा जो यहूदी लोग मानते हैं। तो उससे समझ में आता है कि ये, जैसा कि आपने कहा कि ये प्राचीन काल से, अरबों साल से है, ये थोड़ा सा गड़बड़ है भाई।
चलो ये तो आपको भी नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम। नहीं, ठीक है, हमें मालूम है, हम आपको बता रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको गलत लगे तो हम आप हमें बता सकते हैं कि भैया ये गलत है, मैंने चेक किया था। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप हमसे बड़े हैं, आपको सभी चीज का मालूम है। आपने बाइबल भी पढ़ी है, गीता भी पढ़ी है, कुरान भी पढ़ी है, हमसे ज्यादा आपको ज्ञान है इसमें। तो उसीलिए कह रहे थे भाई कि देखिए, आप 18 सालों से हैं, 18 वर्ष आपने अपने जीवन के प्रभु यीशु को और क्या नाम से बाइबल को दिया है, बाइबल आपने पढ़ा भी है। हाँ। तो आप इन हाँ। चीजों को नहीं समझ पाए भाई, इससे थोड़ी सी थोड़ा गड़बड़ लगता है कि आप जैसे पढ़े लिखे और इतने समझदार व्यक्ति भी इन सब चीजों को नहीं समझ पाते और इनको मानते हैं, तो थोड़ा वो लगता है भाई। क्योंकि आज के समय में पंजाब में जिस प्रकार से इतना क्या नाम से धर्मांतरण हो रहा है, लोगों को ईसाई बनाया जा रहा है, जबकि कोई इन चीजों पे किसी को बताता नहीं कि भैया ये सारी चीजें भी कितनी गड़बड़ समझ में आती हैं। जहाँ तो भाई सब किसी को माले तो ठीक है, हम क्या कहे, ये तो वो ही जानते जो बुला रहे हैं। ठीक है, हमें तो हम खुद क्रिश्चियन है, हमें ये नहीं मालूम, हम जाते हैं। ठीक है जी, ईश्वर परीक्षा लेता है। हाँ। तो मित्रों, अगर आप ये वीडियो देखते हुए यहाँ तक पहुँच ही गए हैं और अगर आप सत्य की खोज में हैं, शांति की तलाश में हैं और चमत्कार की उम्मीद रखते हैं, तो मैं आपसे सच सच कहता हूँ कि आप अभी इस वीडियो को देखते हुए वो जो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है ना, उस पर हल्का सा स्पर्श कीजिए और आप चमत्कार देखेंगे कि उस बटन का रंग आपके स्पर्श करते ही बदल जाएगा, जिसके साथ ही आप पर सत्य उजागर होना शुरू हो जाएगा, जिससे आपको शांति मिलने लगेगी, कसम से। मतलब देखिए, बाइबल में तो ये भी कहा जाता है कि भैया ईश्वर को पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का नॉलेज है। ठीक है, क्या हो रहा है, क्या हुआ था और क्या होने वाला है, ये तीनों चीज के बारे में परमेश्वर को पता है। ठीक है, तो परमेश्वर अगर परीक्षा ले रहे हैं, परीक्षा लेता कौन है? शिक्षक लेता है। ठीक है, अब परीक्षा लेने वाला शिक्षक ये नहीं जानता ना कि कौन सा स्टूडेंट पास होगा, कौन सा स्टूडेंट फेल होगा। तो अगर ईश्वर पे परीक्षा ले रहे हैं तो मतलब उसको भी पता नहीं था कि भैया आगे चल के जो हमारी परीक्षा ले रहा है हमारा रिजल्ट क्या आएगा, ये भी नहीं पता था। तो हम उसे ज्ञानी कैसे कह सकते हैं कि भैया उसको तीनों काल का ज्ञान है? तब तो भविष्य का, तो तीनों काल का छोड़ दीजिए, भविष्य का ज्ञान तो है नहीं, ये तो पक्का है। तो ये सारी चीजें भाई हमें समझनी चाहिए, और अगर इनका उत्तर नहीं मिले तो हमें उनका लोगों को बताना चाहिए कि भैया ये सारी चीजें गड़बड़ हैं। अब देखिए, मैंने अपना काम किया आपको बताने का, अगर आपको सही लगे तो ठीक, आप बताइए कि क्या गलत, क्या ये सही नहीं लगता, गलत नहीं लगता? हाँ ठीक है, आपकी बात सही है। तो उस तरह से है भाई, यही आपसे कहूंगा कि चीजों को समझिए, और जहां तक हो सके आपके बच्चे भी होंगे तो बच्चों को भी इस प्रकार से आप शिक्षा दीजिए भाई कि बच्चे भी आगे चल के कभी इस तरीके की मनगढ़ंत चीजों पे यकीन ना करें। या तो फिर वो किसी भी चीज को ना माने चलेगा, लेकिन कम से कम भैया उन्हें इस तरीके से समझाइए कि कम से कम इस तरीके की क्या नाम से काल्पनिक चीजों को वो ना करें। या तो फिर कल को उठ के आपकी लड़की ने ये सब पढ़ा तो उसने अगर कह दिया कि पिताजी मेरी क्या गलती थी, गलती तो हवा ने करी थी, मुझे क्यों बच्चे पैदा करने की पीड़ा और ज्यादा झेलनी पड़ेगी? तो ये सारी, तो ये अब यहाँ पे उत्पत्ति में ये भी बोला गया है कि आदम को अपने स्वरूप में बनाया था परमेश्वर ने। अब स्वरूप में बनाया था, यहाँ पे बनाने की बात भौतिक थी, अर्थात कि अपने स्वरूप में, भौतिक स्वरूप में परमेश्वर ने आदम को भी बनाया। तो भैया आदम, हमारे शरीर में कई सारी त्रुटियां होती हैं, हम पीछे नहीं देख सकते, हम केवल आगे ही देख सकते हैं। तो क्या परमेश्वर भी वैसा ही है? तो क्या परमेश्वर भी वैसा ही है? ये तो हमें भी नहीं मालूम परमेश्वर कैसा है, वो तो एक नहीं, लेकिन परमेश्वर ने तो ये कहा ना कि हम, परमेश्वर ने अपने स्वरूप में आदम को बनाया। स्वरूप मतलब कि जैसा परमेश्वर है ठीक अपने ही जैसा आदम को बनाया। तो मतलब हम हैं तो हमारे जैसा, अगर परमेश्वर ने अपने जैसा हमें बनाया है तो हमारे जैसा परमेश्वर होगा। तो हमारे अंदर तो कई सारी त्रुटियां हैं,
तो क्या परमेश्वर के अंदर भी वैसा है? ये तो मुझे मालूम, जैसे राम आए थे उसमें परमेश्वर, ठीक है, जैसे राम आए कृष्ण आए। राम और कृष्ण तो माता पिता से उत्पन्न हुए थे ना, माता पिता से पैदा हुए थे। राम और कृष्ण से पहले भी दुनिया थी। जी, हम तो ये नहीं कहते कि भैया राम और कृष्ण, कुछ लोग कहते हैं कि राम और कृष्ण को ईश्वर मानते हैं, लेकिन हम उस चीज का खंडन करते हैं, वो चीजें, क्योंकि हमको सही नहीं लगती, ठीक है, और वो तर्कपूर्ण और तथ्यपूर्ण और सही नहीं लगती, इसलिए हम उनको नहीं मानते। हम ये नहीं कहते कि भैया राम और कृष्ण ईश्वर थे, हम कहते हैं भैया महापुरुष थे, अच्छे थे, हम उनको क्या नाम से पूजनीय मान सकते हैं, लेकिन वो ईश्वर नहीं थे। तो उस तरीके से देखा जाए भाई, तो हमें समझना चाहिए कि क्या है, किस प्रकार से है, क्योंकि हमें अपने बच्चों को अज्ञान नहीं ज्ञान देना है, ठीक है। और जैसे कि यहोवा ने गलती करी थी या फिर गलत किया था, गलती भी नहीं कह सकते, सोच समझ के किया अगर कहते हैं तो गलत किया था जानबूझ के, तो भैया वैसी गलती हम तो अपने बच्चों के साथ नहीं करेंगे। पहले बच्चों को ज्ञान और बुद्धि देंगे, फिर उसके बाद उन्हें कोई ज्ञान और बुद्धि वाला कार्य कर देंगे। तो उस तरीके से देखा जाए तो भैया समझना पड़ेगा कि क्या है, किस प्रकार से है। गलती हम तो अपने बच्चों के साथ नहीं करेंगे, पहले बच्चों को ज्ञान और बुद्धि देंगे, फिर उसके बाद उन्हें कोई ज्ञान और बुद्धि वाला कार्य कर देंगे। तो उस तरीके से देखा जाए तो भैया समझना पड़ेगा कि क्या है, किस प्रकार से है। नितिन भाई कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। नहीं, मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। तो भाई मतलब आप ये सारी जो बातें हमारे बीच में हुई हैं, आप जब चर्च में जाओगे तो किसी पास्टर से पूछ सकते हैं। कोई बात नहीं। अगर कोई पास्टर इसका जवाब देता है तो मुझे बड़ी खुशी होगी। पास्टर देगा नहीं इसका जवाब, जो लिखा है इसके पास भी जवाब नहीं है इसका। भाई ये वचन है। अब देखिए, मैंने जो भी आपको बोला था, अगर आप देखें तो ये सारी चीजें वचन हैं, मैंने अपने से कुछ नहीं बोला है। मुझे महेंद्र भाई एक चीज ये कहते हैं कि कलम ये ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है, तो उसका जवाब पास्टर अगर नहीं देगा तो फिर कौन देगा? अगर उनके पास ये मान लो जवाब नहीं है तो उसका मतलब ये है फिर हमारी जो अगर उसको मानना जा रहा है, जो भी उसको मान रहा है, तो यानी वो अंधभक्ति कर रहा है, जो जानता है। तो वो चीजें अगर जवाब देते हैं कि करना, आपसे मेरी भी आपसे कल 1-1.25 घंटे बातचीत हुई थी, और अभी आपकी हमारी बातचीत हुई है, तो हमारी आप सब जितनी बातचीत हो रही है, तो सारी बात जो हो रही है मतलब उस पर हो रही है, तथ्यों के आधार पर हो रही है, जिससे कि आप भी उससे सहमत है। तो अब मान लो ये वाली बात हम ये नहीं कह रहे कि आप इसको मानिए, हमने ये वाली बात आपके सामने रखी कि क्या नाम इस तरीके का उसमें लिखा हुआ है, क्या ये वाकई सही हो सकता है या नहीं हो सकता, ये दोनों तथ्य आपके सामने हमने रखे हैं। तो अब ये हमने आपके सामने ये वाली बात भी रखी कि आप जो है ना ये वाले सवाल अपने पास्टर से पूछ सकते हो। आप कह रहे हो कि भाई वो जवाब नहीं देंगे, वो मतलब, जबकि ये बात हम भी जानते हैं, लेकिन जब वो क्या नाम वो जवाब नहीं दे सकते तो जाहिर सी वाली बात है, फिर तो उसमें अज्ञानता है, अंधभक्ति हो गई। ऐसी चीज को मानने से क्या फायदा जिसके अंदर क्योंकि मैं एक चीज मानता हूँ, 2 चीज होती है, जैसे छाता और बुद्धि, इसमें कोई ज्यादा बड़ा फर्क नहीं होता। अगर मान लो बारिश हो रही है या धूप निकल रही है और हमने छाता खोल रखा है, तो वो हमारे लिए काम का है, ठीक है। और अगर हम उसे लटका लेना हाथ में तो थोड़ा हाथ को दुख देगा। ऐसे ही जो है बुद्धि होती है, अगर बुद्धि आपकी खुली हुई है तो अच्छा है, और बुद्धि अगर बंद है ना तो वो आपके लिए भी हानिकारक है, आपके बच्चों के लिए भी हानिकारक है, और समाज के लिए भी हानिकारक है। हाँ भाई साहब ने मुझे बताया, यही बात भाई साहब ने मुझे बताई थी। जी। और बात ये भी है भाई कि अगर परमेश्वर कहता है कि भैया वह स्त्री और पुरुष में भेदभाव नहीं करता, तो 1 तीमुथियुस में चैप्टर नंबर 2 वचन नंबर 14 में लिखा है कि और आदम बहकाया न गया पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधी बन गई, ठीक है। इसमें ये कहा जा रहा है कि आदम नहीं बहकाया गया, आदम को नहीं बहकाया गया, औरत को बहकाया गया। जबकि अगर आप सीधा देखें तो आदम नहीं बहकाता क्या?
आदम भी तो बहका ना, औरत के ने अगर उसे कहा कि भैया फल खाओ, खाना है, अच्छा है, और वो बहका, तो ये कहना पवित्र शास्त्र में कि भैया आदम बहकाया ही नहीं गया तो गलत नहीं है। दो जगह पे बोला गया है, तीमुथियुस 1 में भी बोला गया है और एक जगह पे और बोला गया है। जहां तक रही बात समानता की, तो अगर मैं आपके लिए बनाया जाऊं, ठीक है, मैं अगर आपके लिए बनाया जा रहा हूं, तो हम दोनों में से बड़ा महत्वपूर्ण कौन होगा, बड़ा कौन होगा? आप होंगे, क्योंकि आपके लिए मैं बनाया जा रहा हूं ना, तो मैं तो आपका सहायक हूं, ठीक है। तो फिर बराबर कहाँ से हो गया? जब यहोवा कहते हैं कि भैया नहीं, आदम और औरत, मतलब आदमी और औरत को परमेश्वर एक जैसा मानता है, तो एक जैसा कहाँ माना, ठीक है। और अगर एक ही जैसा मानता तो दोनों को एक एक सजा देता ना, औरत को 2-2 सजा दिया, आदमी को केवल 1 सजा दिया। तो ये सारी बातें थोड़ा सा लगता है कि भैया थोड़ा गड़बड़ लगता है। तो एक बात ये भी तो थी, अगर मान लो एक ही स्वरूप वाली बात थी, तो जैसे मट्टी से आदम को बनाया था, तो मट्टी से हवा को भी तो बनाया जा सकता था। जी जी। नितिन भाई और नरेंद्र भाई, भैया बड़ी क्षमा मांगता हूँ आपसे, मुझे थोड़ा काम आ गया है, मुझे जाना पड़ेगा। आप लोग बात कीजिए। और नरेंद्र भाई, आपसे बड़ा अच्छा लगा बात करके। जी चलो, कोई बात नहीं, एक भाई दूसरे से बात करें बहुत अच्छा लगता है। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे कम से कम 5 मिनट का समाधान देते हुए अपने मित्र मंडली में शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए और भटकने से बच जाए। अगर आप सामर्थ्यवान हैं और मुझे मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। और अंत में चलते चलते आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए, बाकियों के लिए तो जन्नत और जहन्नुम है, परंतु आपको पुनः इसी धरती पर आना है। तो इस धरती माँ की रक्षा के लिए अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष 1 पेड़ अवश्य लगाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। आपने पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। अच्छा, बोलो क्या हुआ? बाइबल लूका चैप्टर नंबर 19 रूल नंबर 27, वहाँ पे यीशु कहता है, बट एज फॉर दोज माई एनिमीज हु विल नॉट हैव मी, रेगन आवर ब्रिंग देम हीटर एंड स्लेव देम बिफोर मी। इसका मतलब होता है कि मेरे उन बैरियों को मेरे सामने लाके करो जो मुझे अपना राजा नहीं मानते। ये कह रहा है यीशु।